अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे बच्चे? जी बच्चों, आप ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है? आप ज़्यादा परेशान तो नहीं? आप बोर तो नहीं हो रहे? तो चलें हम बोरियत को दूर करते हैं और आज की कहानी की तरफ आते हैं, आज की स्टोरी की तरफ आते हैं, ये सोचते हुए कि हमने स्टोरी में से एक अच्छा सा लेसन लेना है और फिर हमने उस पर अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करनी है। और हमने अभी तो हम बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, हमने बहुत से भी ज़्यादा अच्छे वाले बच्चे बन जाना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं और हम उम्मत मुस्लिमा के बच्चे हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 हमारी कहानियाँ बहुत 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 मज़े वाली होने वाली हैं आगे जाकर। इसलिए आपने एक एक कहानी को सुनना है और आपने उसमें से अपने जो भी पॉइंट्स नोट करने हैं वो इंशाल्लाह अपनी मम्मा से शेयर भी करने हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। आपको पता है ना बच्चों कि लकड़हारा किसे कहते हैं? लकड़ियाँ काटने वाले को कहते हैं। वो गांव में सबसे ज़्यादा ज़हीन माना जाता था। जब भी गांव में कोई मसला पेश आता तो अक्लमंद लकड़हारा इसको चुटकी भर में हल कर देता। एक दफ़ा बादशाह ने मुल्क भर में एक अजीबो गरीब ऐलान करवा दिया, जो मुझे सच्ची खुशी देगा मैं इसे 1000 सोने की अशरफिया दूंगा। गांव वालों ने अक्लमंद लकड़हारे को बादशाह को सच्ची खुशी देने का मशवरा दिया, जिसे लकड़हारे ने कबूल किया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। इसने बादशाह से कहा, हजूर वाला, मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएं तो मैं आपको सच्ची खुशी दे सकूंगा। पहली ख्वाहिश ये है कि मैं आपको अपनी तमाम ख्वाहिश एक साथ नहीं बताऊं, बल्कि एक एक करके बताऊं और ख्वाहिश इसी वक्त पूरी की जाए। बादशाह ने थोड़ी देर के लिए सोचा, मगर उसने वो बात कबूल कर ली और वादा किया कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी एक एक करके ख्वाहिश बताना और तुम्हारी एक एक करके ख्वाहिश पूरी की जाएगी। और क्या कहा कि अच्छा अब अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। लकड़हारे ने कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं हजूर वाला को यानी कि बादशाह सलामत को 1 साल के लिए जेल में डाल दूं। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया, क्योंकि उसने वादा किया था, उसने प्रॉमिस किया था और उसने अपने तमाम वज़ीरों और दरबारियों के सामने अहद कर लिया था। लिहाजा वो खुद कैद खाने में चला गया और खुद को जेल में बंद कर लिया। और फिर तीसरी ख्वाहिश का पूछा तो लकड़हारे ने कहा कि मेरी तीसरी ख्वाहिश मैं आपको 1 घंटे के बाद बताऊंगा। जब 1 घंटा गुजर गया तो बादशाह इंतज़ार करने लगा कि कब लकड़हारा आएगा और मुझे बताएगा कि उसकी तीसरी ख्वाहिश क्या है, कि जिसकी वजह से मुझे सच्ची खुशी मिल सकती है। ठीक 1 घंटे के बाद लकड़हारा वापस आया और बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश कौन सी है जिसकी वजह से मुझे सच्ची खुशी मिल सकती है। तो लकड़हारे ने बताया कि मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है हजूर वाला कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। बादशाह जब कैद से निकला और उसने ये बात सुनी तो इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। वो बहुत खुश हुआ और वो समझ जाता है कि सच्ची खुशी तो हमारे आसपास मौजूद होती है, हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम दुनिया में उसे महसूस नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हमारे सामने अगर खाने के लिए मामा ने बहुत प्यारा बहुत मज़े से जो भी खाना बनाया है, हम बजाय कि उसे खाने के हम सोच रहे होते हैं कि हमें पिज़्ज़ा मिलेगा, हमें बर्गर मिलेगा, लेकिन हमारी असल खुशी क्या पता मामा के बनाए हुए उसी खाने में मौजूद हो। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा यहाँ पर कि हमने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना है और हमने खुशियों को अपने आसपास ढूंढना है। मामा बाबा जो चीज़ें लेकर आते हैं हमने खुशी खुशी उन्हें कबूल करना है और ज़िद बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमारी खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में है जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं। इस तरह फिर हम ज़िद्दी बच्चे नहीं बनते, इस तरह फिर हम गंदे बच्चे नहीं बनते,
बल्कि हम साबिर बच्चे बनते हैं, सब्र करने वाले बनते हैं, जो कि हर तरह से अपनी इस्लाह करने वाले होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने सोचना है कि कहीं आप भी हर वक्त गुस्से में तो नहीं रहते कि मामा बाबा ने मुझे ये ख़रीद के नहीं दिया, मेरे पास तो ये वाले कपड़े नहीं, मेरे पास तो ये वाले जूते नहीं, मुझे तो ये खाना है। बल्कि नहीं, हमने आज से अपने बड़ों की बातों को भी सुनना है और जो वो हमें देंगे हमने खुशी खुशी उनसे वो लेना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सोचें कि आपने इस कहानी से क्या सबक लिया। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप उम्मत मुस्लिमा के बच्चे हैं। इंशाल्लाह अभी तो हमने मुस्लिम स्टोरीज़ में आना है, फिर हम सीखेंगे कि हम कैसे बच्चे हैं और हमें कैसा बच्चा बनना है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बिल्कुल गंदे बच्चे नहीं बनना, अच्छे बच्चे बनना है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।